शादी के बाद हनीमून का डेस्टिनेशन कैसे डिसाइड करें? न्यूली वेड शिरीन दीवानी के पास इसका एक बहुत ही यूनिक आइडिया था। उन्होंने अपने नाम से एस और अपनी बीवी एनी के नाम से ए दोनों को एक साथ जोड़ा। दैट कम्स डाउन टू SA, दैट इज साउथ अफ्रीका। लेकिन वहां जाकर जो हुआ उसकी वजह से आपका लाइफ में किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आज हम जानेंगे 10 साल पहले एक ब्रेकिंग न्यूज बने मर्डर केस के बारे में, जिसके वजह से एक पेरेंट ने अपने बेटी को खोया और इसी के साथ साथ जस्टिस सिस्टम से भी विश्वास उठ गया। अन्नी दीवानी, द हनीमून मर्डर केस। अट्ठाईस साल की अन्नी हिंदोचा अननोइंगली एक लंदन के ट्रिप में अपने फ्यूचर हस्बैंड से मिलने वाली थी, शिरीन देवान, who was a 30-year-old CA with a family-owned business, basically a multi-millionaire. अन्नी और शिरीन की मुलाकात उनके एक आंट की वजह से हुई थी। They had a lot of things in common and most importantly वो दोनों ही इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते थे। हिंदोचा परिवार को अपनी बेटी की चॉइस बहुत ही ज्यादा पसंद आई बिकॉज ही वॉज फ्रॉम अ गुड फैमिली, ही वॉज वेल एजुकेटेड एंड वॉज गुड लुकिंग ऑल्सो, एंड द आइसिंग ऑन द केक वॉज दैट ही हैड अ नो कॉन्सेप्ट फॉर सेक्स बिफोर मैरिज। दोनों ने मई 2010 में एंगेजमेंट कर ली एंड दे मार्क्ड 29 अक्टूबर एज देयर वेडिंग डेट। हर टिपिकल इंडियन वेडिंग की तरह इनकी शादी भी बड़ी धूमधाम से मुंबई के पवई लेक के यहाँ हुई एंड बोथ ऑफ देम स्टार्टेड देयर न्यू जर्नी। लेकिन किसी को खबर नहीं थी कि ये जो रोमांस वाला फेज है ये बस कुछ दिनों तक चलने वाला है और बाद में ये क्राइम थ्रिलर बन जाएगा। 7 नवंबर को ये न्यूली वेड कपल अपने हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क जा पहुंचा। वहां कुछ दिन बिताने के बाद दे थॉट ऑफ टेकिंग अ टैक्सी एंड गोइंग टू केप टाउन। जोला टैंगो नाम के टैक्सी ड्राइवर ने अपने मिनी वैन में इस कपल को केप क्रेस्ट 5-स्टार होटल में ड्रॉप किया। अन्नी ने चेक इन कर लिया था और शिरीन ने जोला से 10 मिनट बात करने के बाद वो भी होटल के अंदर आ गया। In this 10 minutes of chat, Shirin had booked Tango as his tour guide for the next day in Cape Town. 13 नवंबर की सुबह अपने साथ लाया सारा कैश को एक्सचेंज कराने के लिए शिरीन टैंगो के साथ टाउन जाकर फिर से होटल लौटता है। उस दिन आधे से ज्यादा टाइम वो होटल में बिताते हैं और रात को अन्नी और शिरीन दोनों 96 वाइनरी रोड, जो एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर डिनर करने का प्लान करते हैं। शार्प 7:30 बजे जब जोला अपनी मिनी वैन लेकर केप क्रेस होटल पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि लास्ट मिनट चेंजेस हो चुके हैं। इंस्टेड ऑफ going to the dinner, the couple thought of having something light and exploring the raw side of Cape Town. सुनने में तो ये बहुत ही एडवेंचरस प्लान लगता है, लेकिन कुछ ही देर में ये एक बहुत ही भयानक रूप लेने वाला था। केप टाउन में ही स्ट्रैंड नाम का एक सी साइड रिसोर्ट टाउन था जहां उस कपल ने डिनर कर लिया। स्ट्रैंड जाते वक्त गुंगलेतु नाम का एक टाउनशिप आता है जहां से गुजरना पड़ता है। डिनर के बाद इतना लेट एक ऐसे टाउनशिप से गुजरना जहां पर साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ रेस रिलेशन के हिसाब से 2005 से लेकर 2010 तक कुल 700 मर्डर्स हुए इज नॉट एग्जैक्टली अ गुड आइडिया। होटल रिटर्न जाते वक्त जोला ने मेन रोड से टर्न ले लिया और उस टाउनशिप की तरफ चलने लगे। उसी वक्त अचानक से गाड़ी पर बैंग हुआ। 2 हाईजैकर्स बंदूक लिए वहां खड़े थे और वो गाड़ी में घुस गए और जोला जिसकी टैक्सी थी उसी को गाड़ी से बाहर फेंक दिया और उस टैक्सी को ड्राइव करने लगे। बैक सीट पर अन्नी और शिरीन बैठे थे और वो इतना ज्यादा डर चुके थे क्योंकि रात के 10 साढ़े 10 बजे एक अनजान सुनसान रास्ते पर इस मुसीबत से कैसे निकले उन्हें नहीं समझ रहा था। लगभग 20 मिनट तक गाड़ी चली और उसके बाद उन हाईजैकर्स ने शिरीन से सारी कीमती चीजें चुरा ली, इंक्लूडिंग हिज फोन। शिरीन ने वहां के लोकल लोगों से हेल्प लेकर पुलिस में कंप्लेंट कर दी। पुलिस ने शिरीन और जोला को केप ग्रेस होटल में छोड़ दिया और अन्नी को ढूंढने लगी। उसी रात अन्नी के पिता विनोद हिंदोचा को शिरीन के पिता ने कॉल कर साउथ अफ्रीका में जो भी इवेंट्स हुए उसके बारे में इन्फॉर्म किया और थोड़ी देर बाद शिरीन ने ही विनोद हिंदोचा को कॉल करके ये सब के बारे में बताया। जैसे ही उन्होंने ये सब सुना, ही टुक द फर्स्ट फ्लाइट टू साउथ अफ्रीका। अगले दिन पुलिस को खेलिचा नाम के एक जगह से एक लोकल रेसिडेंट का कॉल आता है जहां वो कहता है कि पूरी रात वहां पर एक ग्रे कलर की वोल्क्सवैगन मिनी वैन थी जिसके अंदर कोई नहीं दिख रहा था। ये सुनते ही पुलिस वहां पहुंची जस्ट टू फाइंड अन्नी दीवानीज ब्लड बेथड डेड बॉडी लाइंग लाइफलेस ऑन द बैक सीट ऑफ द मिनी वैन। अन्नी वाज शॉट डेड। गोली हाथ से लगकर सीधा नेक पर जा लगी और एक ही गोली में अन्नी की मौत हो चुकी थी। उसका सारा एक्सपेंसिव सामान भी गायब था विच वॉज वर्थ $6,229 अन्नी के इनर थाइज में स्क्रैचेस थे बट पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में देयर वर नो एविडेंसेस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्ट्रगल बिफोर डेथ।
इस केस के इन्वेस्टिगेशन के स्टार्टिंग से ही कई सारे लूप होल्स थे। वी कैन से कि यहाँ पे दाल में कुछ काला नहीं था, बल्कि पूरी दाल ही काली थी। इट जस्ट वॉजंट अ केस ऑफ रॉबरी एंड हाईजैक, लेकिन इसके पीछे और भी गहरा राज छुपा हुआ था। अकॉर्डिंग टू शीरीन, जब जोला को गाड़ी से बाहर फेंका गया तब उन हाईजैकर्स ने शीरीन को इतना ही कहा था दैट दे ओनली नीड द कार, और वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए वो आगे जाकर उन दोनों को छोड़ देंगे, लेकिन सेपरेटली। तो क्यों शीरीन को छोड़ने के बाद आगे जाके उन हाईजैकर्स ने अन्नी को मार दिया और गाड़ी रोड पर ऐसे ही छोड़ दी? सेकेंडली, जोला एक लोकलाइट था, उसे गुंगलेतो के बारे में पहले से पता था, तो वो एक टूरिस्ट कपल को वहां इतनी लेट नाइट क्यों लेके जाएगा? तीसरी डाउटफुल बात यह है कि उन हाईजैकर्स ने शीरीन और जोला को पहले जाने क्यों दिया, वो भी बिना कोई चोट पहुंचाए। साउथ अफ्रीकन पुलिस इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करके कल्प्रिट्स को जेल में पहुंचाना चाहती थी। दे वर अंडर प्रेशर, क्योंकि उस साल साउथ अफ्रीका ने फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया था, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका में टूरिज्म बढ़ने के चांसेस थे। लेकिन अगर ये मर्डर वाला केस मीडिया तक पहुंच जाता तो टूरिज्म इंडस्ट्री पर एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आ सकता था। मिनी वैन को फिंगरप्रिंट्स और एविडेंस के लिए पूरी तरीके से छाना गया और वहां पर जोलिल मैंगनी के प्रिंट्स मिले। मैंगनी के रिकॉर्ड्स ऑलरेडी पुलिस सिस्टम में थे बिकॉज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन द प्रीवियस क्रिमिनल एक्टिविटीज। उसने इस केस में अपना इन्वॉल्वमेंट एक वीडियो टेप के थ्रू बताया और अपने एक अकम्प्लिस का भी नाम रिवील किया, मिजी वामाडोडा ख्वेब। 2 दिन बाद ख्वेब पुलिस कस्टडी में था और उसने तीसरे अकम्प्लिस का नाम रिवील किया, मोंडे मोलोम्बो। ख्वेब ने पहले अपने ऊपर लगे सारे इल्जाम डिनाई कर दिए, लेकिन जब इन तीनों कॉन्स्पिरेटर्स को एक साथ बिठाया तब तीनों ने एक्सेप्ट कर लिया दैट दे किडनैप्ड द दीवानी कपल एंड किल्ड अन्नी दीवानी। मैंगनी और ख्वेब ने टैक्सी हाईजैक करी थी और आगे जाकर ख्वेब ने अन्नी को गोली मारी थी। मोलोम्बो से पूछताछ में ये पता चला कि वो बस एक मिडलमैन था जो असली कॉन्स्पिरेटर को इन गुंडों से मिलवा रहा था। असली में कौन था ये कॉन्स्पिरेटर जिसने एक किडनैपिंग करवाई जो एक मर्डर केस बन गया? मोलोम्बो ने अब पुलिस को बताया कि कुछ दिनों पहले टैक्सी ड्राइवर जोला टैंगो उसके पास आया था इन सर्च ऑफ अ हिटमैन। अगर रिवाइज किया जाए, अब तक कस्टडी में 4 लोग थे, जोला, मोलोम्बो और 2 हाईजैकर्स। जोला को जब पुलिस ने कस्टडी में लिया तब उसने अपने ऊपर लगे सारे एक्यूजेशन से डिनाई कर दिया। वो कहने लगा कि वो असल में इसमें विक्टिम था और दोनों हाईजैकर्स ने उसको गाड़ी से बाहर फेंक कर दीवानी कपल को किडनैप कर लिया था। 2-3 दिन तक वो अपने इसी स्टेटमेंट पर अटल रहा, लेकिन 20 नवंबर को उसने विलियम दे ग्रास नाम के अटॉर्नी को अपॉइंट करके सरेंडर कर दिया। इस वक्त जोला ने जो स्टेटमेंट दिया वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप एक डिटेक्टिव की तरह सोचते हो तो आपने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया होगा कि ये कहानी अब किस मोड में जाने वाली है। जोला ने पुलिस से ये कहा कि ये पूरा प्लान प्लॉट करने के लिए उसको एक इंसान ने कहा था और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि अन्नी दीवानी का हस्बैंड शीरीन दीवानी ही था। याद है केप ग्रेस होटल में जब अन्नी 10 मिनट पहले ही जाकर चेक इन कर रही थी, दैट वाज द टाइम जब शीरीन ये पूरा प्लान अनफोल्ड कर रहा था। अकॉर्डिंग टू जोला, शीरीन ने उसे ये कहा था कि वो अन्नी से छुटकारा पाना चाहता था और जो कोई भी उसको इस सीन से निकालने में उसकी मदद करेगा वो उसको 15,000 साउथ अफ्रीकन रैंड्स देगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली $2,000। एंड दैट इज व्हेन जोला कनेक्टेड विद मोलोम्बो एंड द रेस्ट इज अ टेरिबल हिस्ट्री। सीसीटीवी फुटेजेस और कॉल रिकॉर्ड्स जोला की सारी बातों को सच प्रूव कर रहा था। मोलोम्बो एक रिसेप्शनिस्ट था और उसके वर्क प्लेस में उसको एक कॉल आया था जहां पर वो ये कहता है कि द पर्सन हु वांट्स दिस इज इन रश। दिस फुटेज वाज रिकॉर्डेड इन द सीसीटीवी कैमरा। सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान किया गया था और शीरीन ने जो अमाउंट इन चारों को देने के लिए प्रॉमिस किया था उनके ट्रांजेक्शन्स का कोई रिकॉर्ड ना हो, इसलिए उसने सब कुछ कैश में दिया था। याद है जब शीरीन जोला को लेकर टाउन गया था कैश एक्सचेंज कराने के लिए, this was the time when the cash was given to all the 4 accused। अन्नी की डेड बॉडी मिलने से पहले ही शीरीन और जोला केप ग्रेस होटल के एक रूम में मिले, जहां शीरीन ने क्लीनर्स को बाहर भेजा और जोला को एक व्हाइट एनवेलप दिया। होटल के सीसीटीवी कैमरा में साफ साफ समझ आ रहा है, लेकिन शीरीन हैज डिनाइड दिस फैक्ट बाय स्टेटिंग दैट ही वाज ओनली पेइंग द मनी टू हिज ड्राइवर फॉर द वर्क। शीरीन पर पुलिस को एक और बार डाउट जा रहा था क्योंकि स्टार्टिंग में उसने पुलिस को ये स्टेटमेंट दिया था कि जब हाईजैकर्स आए थे तब उसने अपने सारे एक्सपेंसिव आइटम्स हाईजैकर्स को दे दिए, लेकिन इसी स्टेटमेंट को बदलते हुए शीरीन ने वापस कहा दैट अन्नी की 25,000 USD की रिंग उसने बैक सीट में छुपा कर रखी थी, which was true and the ring was there। पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट बार बार चेंज करना किसी को भी एक विक्टिम से सस्पेक्ट बना सकता है फॉर ऑब्वियस रीजंस। अन्नी की फैमिली ये भी स्टेट करती है कि अन्नी वाज नॉट हैप्पी इन द मैरिज। जब वो हनीमून पर थी तभी भी उसने अपने कई सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इस बारे में टेक्स्ट किया था और ये भी पता चला है कि अन्नी के फ्यूनरल के एक दिन पहले शीरीन ने पिज्जा पार्टी रखी थी। फ्यूनरल के समय भी शीरीन काफी अग्रेसिवली बिहेव कर रहा था। सारे रिलेटिव्स के लाइव फ्लावर्स और लेटर्स को वो जमीन पर फेंक रहा था, जिसकी वजह से अन्नी दीवानी की फैमिली बहुत ही ज्यादा अपसेट थी।
अन्नी की बहन ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि फ्यूनरल के दिन शीरीन हैड टू पुट बैंगल्स इन अन्नीज हैंड, बट बिकॉज हर बॉडी वाज कोल्ड एंड स्टिफ वो बैंगल्स जा नहीं रही थी, लेकिन वो जबरदस्ती डालने की कोशिश कर रहा था। और जब अन्नी की फैमिली ने ऐसा करने से उसे मना किया तब उसने जोर से अन्नी का हाथ पटक दिया। अन्नीज सिस्टर सेज, आई कैन स्टिल हियर द क्लॉन्क व्हेन हर हैंड हिट द मेटल। ख्वेब और मेंगेनी पर मर्डर, रॉबरी और किडनैपिंग के चार्जेस लगाए गए। मोंडे मलम्बो को कोई सजा नहीं सुनाई गई बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कोर्ट द अक्यूज्ड वाज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड विद द केस। उसे प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी मिल गई थी। जोला टैंगो को प्ली डील के हिसाब से 18 साल की सजा सुनाई गई इन एक्सचेंज फॉर हिज ट्रू टेस्टिमनी अगेंस्ट शीरीन दीवानी। इस प्ली डील के बाद शीरीन को भी अरेस्ट कर दिया गया, लेकिन उसको कुछ ही दिनों में वापस बेल मिल गई। अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कुछ रूमर्स फैलने लगे दैट शीरीन दीवानी वाज होमोसेक्सुअल। उसने ये सारे एलिगेशंस डिनाई कर दिए, लेकिन एक मेल सेक्स वर्कर कॉल्ड एज जर्मन मास्टर ने ये एडमिट किया कि उसके और शीरीन के फिजिकल रिलेशंस थे। कुछ दिनों बाद ये बात भी सामने आई कि अन्नी के डेथ के कुछ घंटों बाद से ही शीरीन स्टार्टेड टू ब्राउज डेटिंग एप्स एंड आल्सो स्टार्टेड टू वॉच पॉर्न, व्हिच इज नॉट समथिंग एनीबडी वुड डू व्हेन समबडी ऑफ देयर नोन डाइज। शीरीन के लॉयर्स ने उसे सेफ रखने के लिए बहुत कोशिश की। इनफैक्ट दीवानी फैमिली हायर्ड मैक्स क्लिफोर्ड, जिसको आगे जाकर सेक्स ऑफेंस के लिए जेल हुई और इम्प्रिजनमेंट में 2017 में उसकी मौत हो गई। और ये भी डिक्लेयर हुआ दैट शीरीन वाज सफरिंग फ्रॉम PTSD एंड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस। इन रीजंस की वजह से शीरीन कई बार कोर्ट ट्रायल से बच गया। इन 2014 जज ट्रैवेसो ने फाइनली शीरीन को नॉन गिल्टी प्रूव कर दिया बिकॉज उसके खिलाफ ज्यादा सबूत नहीं थे। जो 4 लोग इम्प्रिजन थे उनके भी स्टेटमेंट्स बार बार चेंज होने की वजह से द जज वाज नॉट एबल टू कम ऑन अ फाइनल डिसीजन। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि अगर शीरीन को अन्नी से छुटकारा ही पाना था तो उसने उससे शादी ही क्यों की और शादी करके हनीमून पर ले जाकर वहां मर्डर क्यों किया। ऐसा माना जाता है कि शीरीन को अपनी होमोसेक्सुअलिटी के बारे में अपनी फैमिली को नहीं बताना था बिकॉज ही न्यू दैट दे वुड नॉट एक्सेप्ट हिम एंड द स्ट्रिक्ट कल्चर ही बिलोंग टू। अपनी प्राइड को बचाने के लिए उसने अन्नी से शादी की जस्ट टू गेट रिड ऑफ हर, ताकि वो अपनी बची हुई पूरी जिंदगी एज अ होमोसेक्सुअल बिता सके अंडर द मास्क ऑफ अ डिप्रेस्ड विडोअर। शीरीन बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली और ऐसा भी कहा जाता है कि कोर्ट के सारे डिसीजंस उसके फेवर में किए गए बिकॉज ऑफ हिज एलीट स्टेटस। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट वाज द हिंदोचा फैमिली दैट वाज ब्रोकन एंड वाज हैरेस्ड बाय द मीडिया। तो ये था एक ऐसा टर्न ऑफ इवेंट्स जिसने एक मासूम की जान ले ली। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एंड डू नॉट forget to like and share this video and subscribe to Big Brain Co for more such interesting videos.